बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल ईगल अकाउंटेंट्स। ओके, आज जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो लोग एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स के हवाले से, और आपने अपनी इनकम कैसे डिक्लेयर करनी है। यूके का जो टैक्स ईयर है ये स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल पे टैक्स ईयर एंड होता है। अब कोई भी बंदा अगर अपना बिजनेस आफ्टर 5 अप्रैल स्टार्ट कर रहा है, उसकी फर्स्ट टैक्स टर्न जो भी 5 अप्रैल आएगा उसके बाद रिटर्न उसकी ड्यू होगी। अच्छा, 5 अप्रैल के बाद जो भी 5 अप्रैल बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो भी 5 अप्रैल आएगा उसके बाद आपकी पर्सनल टैक्स रिटर्न ड्यू होगी, जिसमें आपने अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। जो भी आपकी इनकम सोर्स है, जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका टेकवे है, आपकी कोई टैक्सी है, आपकी कोई पाउन शॉप है, या फिर आप कोई डिलीवरी मैन के तौर पे जॉब कर डिलीवरीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उबर डिलीवरी या जस्ट ईट या इस तरह की प्राइवेट कोई भी डिलीवरी कर रहे हैं, या एज ए बिल्डर काम कर रहे हैं, ये सिर्फ सोल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी टैक्स रिटर्न अगर आप HMRC के साथ रजिस्टर हो जाते हैं तो आपकी फर्स्ट टैक्स रिटर्न आफ्टर 5 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हर साल 5 अप्रैल के बाद आपकी टैक्स रिटर्न ड्यू हो जाएगी। 5 अप्रैल के बाद से लेके नेक्स्ट ईयर 31 जनवरी तक आप अपनी ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब टैक्स के हवाले से हम बात करते हैं कि आपने अपनी इनकम कैसे रिपोर्ट करनी है और उसमें से कौन कौन से खर्चे आपके अलाउेबल एक्सपेंस है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल उबर डिलीवरी ड्राइवर हैं, उसके लिए आप दो तरह से खर्चे अपने क्लेम कर सकते हैं। एक तो वो सारे खर्चे जो आपके उबर डिलीवरी ड्राइवर के तौर पे काम करने के लिए आप स्पेंड करते हो, जस्ट बिजनेस एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें अगर आप उबर टैक्सी चलाते हैं, उसमें कार का जो कैपिटल अलाउंसेस होता है, जिसको एक होती है डेप्रिसिएशन, जिससे कार की वैल्यू कम होती है। डेप्रिसिएशन जो है टैक्स के हवाले से वो अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है, लेकिन कैपिटल अलाउंस होता है एक, वो डेप्रिसिएशन की तरह होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन के मुताबिक उसको क्लेम कर सकते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल अलाउंसेस। उसमें आप कैपिटल अलाउंस क्लेम कर सकते हो। उसमें गाड़ी का जो बिजनेस के लिए फ्यूल यूज़ हुआ है वो क्लेम कर सकते हो। गाड़ी के रिपेयर मेंटेनेंस अगर वो 100% बिजनेस यूज़ है, अगर पार्शली बिजनेस यूज़ भी है और पर्सनल यूज़ भी है, तो आप परसेंटेज के हिसाब से बिजनेस एक्सपेंस जो है वो क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा आप उबर करने के लिए आप अपना मोबाइल डाटा यूज़ करते हो, या आपका मोबाइल का 100% अगर बिज़नेस यूज़ है तो आप अपना मोबाइल का इंटरनेट का एक्सपेंस जो है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस है, गाड़ी की क्लीनिंग है, और आप जो गवर्नमेंट से या जिस भी कौंसल से आपके पास लाइसेंस लेते हो टैक्सी करने के लिए, टैक्सी बैच की फ़ीस है, प्लेट की फ़ी है, MOT करवाते हो, वो सारे एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रिमिनल चेक के लिए जो CRB है उसकी जो फ़ीस पे करते हो, एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हो, अकाउंटेंट को किसी को फ़ीस देती हो, या किसी लीगल एडवाइज़र को, बिजनेस एडवाइज़र को, किसी किस्म की भी कोई फ़ीस देती हो, आप वो सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो एज ए अलाउेबल एक्सपेंसेस। अच्छा, अब आपकी जो टोटल टेकिंग होगी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपने एक साल में 30,000 कमाया है, टैक्स ईयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल उसने बिजनेस स्टार्ट किया जून में, जून 2022 में कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, उसकी फर्स्ट टैक्स रिटर्न 5 अप्रैल 2023 के बाद ड्यू होगी। अब क्या करना है, 5 अप्रैल के बाद उसकी टैक्स रिटर्न ड्यू होगी। अब उसने चेक करना है कि 1 जून से लेके बिजनेस स्टार्ट डेट से लेके
5 अप्रैल 23 तक 2023 तक उसने टोटल कितनी टेकिंग है उसकी। टेकिंग में शामिल होता है जो कस्टमर फेयर पे कर रहा है, उसमें टिप शामिल है, जो भी टोटल ग्रॉस टेकिंग होगी। अच्छा, टेकिंग में से हम माइनस करेंगे अलाउेबल एक्सपेंस। अलाउेबल एक्सपेंसेस में अगर आप उबर टैक्सी ड्राइवर हैं तो उबर को जो आप कमीशन पे कर रहे हैं वो भी एक अलाउेबल एक्सपेंस है। इसके अलावा आपने जो बिज़नेस ट्रैवल के लिए जितना फ्यूल कंज्यूम किया है, गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस करवाई है, मोबाइल का आपका इंटरनेट का जो एक्सपेंस है, बिज़नेस एक्सपेंस। इसके अलावा आपने गाड़ी को क्लीनिंग के लिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका क्लीन होना चाहिए, CRB चेक की फ़ीस पे की है, सब्सक्रिप्शन वगैरह है, अकाउंटेंट को या एनी लीगल कॉस्ट जो बिज़नेस के लिए आपने पे की है। इसके अलावा प्लेट फ़ी, MOT, रोड टैक्स, बिज़नेस इंश्योरेंस और जो भी बिज़नेस उस अर्निंग को कमाने के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो अलाउेबल एक्सपेंसेस में आएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपकी टेकिंग हुई है 30,000 में से हम आपके अलाउेबल एक्सपेंसेस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपके अलाउेबल एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 10,000। अब टोटल ग्रॉस टेकिंग से 10,000 हम माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 20,000। दैट्स योर प्रॉफिट, जो आपका वो प्रॉफिट होगा, टैक्सेबल इनकम होगी। अब यूके गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल के लिए एक पर्सनल अलाउंस है जिसे हम कहते हैं टैक्स फ्री अलाउंस। अगर आपकी इनकम उस अलाउंस पर्सनल अलाउंस से कम है तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आपकी इनकम टैक्स फ्री अलाउंस से ज़्यादा है, अब जो इनकम टैक्स फ्री अलाउंस से ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपका पर्सनल अलाउंस है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, 30,000 आपकी ग्रॉस टेकिंग थी, 10,000 आपके अलाउेबल एक्सपेंसेस हुए, आपकी रिमेनिंग इनकम है 20,000। जस्ट ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब 20,000 में से हम पर्सनल अलाउंस निकालेंगे जो गवर्नमेंट का टैक्स फ्री अलाउंस है। वो टैक्स ईयर 22-23 के लिए पर्सनल अलाउंस है 12,570 पाउंड। 12,570 पाउंड हम माइनस करेंगे, जो भी रिमेनिंग इनकम बचेगी। अगर आप बेसिक टैक्स बैंड में फॉल कर रहे हैं तो आपकी इनकम के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अब 30,000 टोटल ग्रॉस टेकिंग, 10,000 आपके अलाउेबल एक्सपेंसेस, 20,000 इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट में से 12,570 पाउंड आपका पर्सनल अलाउंस निकाला, रिमेनिंग इनकम जितनी भी बचेगी उसके ऊपर आपका 20% स्टेट वे इनकम टैक्स लगेगा। आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि सोल ट्रेडर के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं, यूके में बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के ऊपर टैक्स कैसे जो है ना वर्क करेगा। अच्छा, फर्दर हम इसको डिटेल में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यूके में नेशनल इंश्योरेंस क्या रेट है, टैक्स का बेसिक रेट बैंड क्या है, हाई रेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, और इसके अलावा अगर आप पेंशन्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करती हैं एज ए सोल ट्रेडर तो वो आपका किस तरह काम करती हैं, और सोल ट्रेडर जब आप बिज़नेस करते हो तो आपको कौन कौन सी नेशनल इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगा कि टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस, सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे कौन कौन सी पे करना पड़ेगी, और इसके अलावा बेसिक टैक्स रेट क्या है, हायर रेट टैक्स बैंड कैसे है, और इसके अलावा कौन कौन सी इनकम आपके टैक्स रिटर्न में आएगी एज ए सोल ट्रेडर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।